जिस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आए हैं उस मुद्दे पर रहिए ना। जब लोग यहाँ पर सड़क पर खड़े थे तो क्यों नहीं आए आप लोग? क्यों नहीं पूछा जाए कि 24 घंटे बाद क्यों याद आई? क्यों आप लोगों को दिक्कत होती है इससे? क्यों दिक्कत होती है इससे? और उल्टा आप लोग एंकर से लड़ने लगेंगे। इतने दिन के बाद आए हैं तो लगेंगे भड़ास निकालने अपनी। ठीक है, ये गलत तरीका है अनुराग भदौरिया, ये इस तरह से खुद को पीड़ित मत दिखाइए। समझ में आ रहा है आपका दर्द। विशाल मिश्रा जी, सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन ये जो बुलडोजर की राजनीति है ये भी तो देश के लिए ठीक नहीं है ना। सवाल यह है कि जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं या जिनके वो पान का दुकान तोड़ दिया गया, उनके लिए तो रोजी रोटी का वही जरिया था। अब वो कहाँ जाएंगे? अब वो किससे मदद मांगेंगे? उनके पास कहाँ से आएंगे पैसे? इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कहाँ पर जाएंगे वो दिन भर रहने के लिए? देखिए चित्रा जी, निसंदेह कि उन लोगों के साथ सरकार को कोई ना कोई एक स्कीम लेकर आना चाहिए और सरकार आएगी, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है चित्रा जी, बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि जब ये पत्थरबाजी हो रही थी, जब रामनवमी पर, हिंदू नव संवत्सर पर, हिंदू जन्मोत्सव पर पत्थरबाजी किया जा रहा था, तब आज जितने सेकुलर गैंग के सूरमा खड़े हैं, चाहे AIMIM के खड़े हों, चाहे कांग्रेस के खड़े हों, चाहे आम आदमी पार्टी के खड़े हों, चाहे समाजवादी पार्टी जो है के नेता हों, किसी के भी मुंह से ये बात निकली थी? किसी ने भी कंडेम किया था? लेकिन नहीं। अब आज जब अतिक्रमण पर, आज जब उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो बैठ के AIMIM के नेता अभी 2 दिन पहले मुझसे डिबेट में कह रहे थे नहीं विशाल मिश्रा जी, ये दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। एक सेकंड, आप कंफ्यूज मत होइए, दर्शकों को मत कीजिए कंफ्यूज। एक सेकंड विशाल मिश्रा जी, क्लियर करने दीजिए। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, या 5 जिन पर रासुका लगाई गई है, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला है। इसको क्लियर करना जरूरी है। क्या इसी के जरिए दंगाइयों को मैसेज दे रहे हैं आप लोग? चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत किस बात से है? इतना अतिक्रमण से प्यार क्यों है? और चित्रा जी, इसके पिछले की राजनीति को आपको जो है देखना चाहिए। यही बैठ के AIMIM के नेता कह रहे हैं कागज दिखा रहे हैं, वर्ग के लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जो लोग कागज दिखा रहे हैं वो कहाँ जाए? कागज लेके कहाँ जाए? करना चाहते हैं। हाँ, ये जो नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर अपने आप को मुस्लिमों का नेता साबित करने की कोशिश होती है, अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा को साबित करने की कोशिश होती है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि एकांगी कार्रवाई हो रही है। बार बार AIMIM की तरफ से इस प्रकार की बात क्यों की जाती है, जबकि दोनों पक्षों के लोग गिरफ्तार होते हैं, जबकि दोनों पक्षों के झुटला रहे हो। वो तो बोल रहे हैं कि वो दंगाई था इसलिए उनका घर तोड़ दिया, तो क्या कोर्ट ने उनको दंगाई डिक्लेयर कर दिया? और अगर एक आदमी दंगाई था तो उसकी माँ बाप का घर तोड़ने का किसने अधिकार दिया? कौन से अब यहाँ पर उनको माइनॉरिटीज का चश्मा लगाने की क्या जरूरत थी? ये धर्म की राजनीति यहाँ पर क्यों की जाती है? जब पत्थर फेंका जाता है तब तो कंडेम करने नहीं आते, लेकिन हजारों लोग निकल गए थे, तलवारें, बंदूक, पिस्तौल, झंडा लगाया जा रहा है, टूटने चाहिए पहले तो उनके घर को तोड़ो। तब यहाँ पर बैठ कर एक नया नैरेटिव सेट करते हैं। इसीलिए जो लोग विरोध कर रहे थे, इसीलिए जो लोग नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे लागू करने की बुनियाद पर, आज चित्रा जी समय आ गया है हाल की घटनाओं को देखते हुए कि तुरंत प्रभाव से नागरिकों की पहचान करके उनका एक रजिस्टर तैयार करके और जो घुसपैठी है उनको बाहर किया जाए। ये आप नागरिकों की पहचान क्या की जाएगी गौरव भाटिया जी? और इसी के साथ आज जो मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी उठा है, 1700 अवैध कॉलोनियां हैं यहाँ पर। केवल जहांगीरपुरी ही आप लोगों की आंखों में इतना क्यों खटक रहा है कि एक तरफ दंगे होते हैं और उसके थोड़े कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर बुलडोजर चलने लगते हैं। बाकी जगहों पर भी चलेगा बुलडोजर, हालांकि अभी तो 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट। चित्रा जी थोड़ा वक्त दीजिएगा, गौरव भाटिया जी को बोलने दीजिए। वो ठीक है, मैं आ रही हूँ, एक बार गौरव भाटिया जी को बोलने दीजिए। 1700 तो हैं। चलिए चित्रा जी, एक जवाब ऐसा है, हर एक तोते की वापसी हुई है। ये सोचा था कि पिंजरे से निकला हुआ ये हरा तोता नई स्क्रिप्ट लाएगा, लेकिन तोता वही, स्क्रिप्ट जो है क्या कहते हैं वो भी वही। और बुलडोजर देख के अखिलेश यादव को सदमा लग गया। आपको मालूम है चित्रा जी, क्योंकि पंक्चर साइकिल जब बुलडोजर के नीचे आई और ये कानून का बुलडोजर था, तो उनका हश्र ये हो गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो इस अतिक्रमण हटाने में भी मुस्लिम ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मुफ्ती अखिलेश मुसलमानों पे कैसे चला रहे भैया, संविधान पढ़ो। सांसद थे, विधायक हो गए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने बड़े अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल किया लग रहा है, उनको यही सिखाया जाता है और मैं भी उन्हीं की भाषा में उनका उत्तर दे दूं।
लफंगई करने में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आगे, हत्यारे सारे आपके पास, उग्रवादी आपके पास, आतंकवादियों का समर्थन आप करते हैं, ताहिर हुसैन चले ठीक है आपके गौरव पास भाटिया जी, मिलता है। वक्त हमें लोग तो इतने ये की भी इजाजत कह रहे हैं देता है।